नमस्कार दोस्तों, मैं जुनैद जैन मैथ्स लैब कोचिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहां पर पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्ग के बारे में, यानी कि LCM के बारे में। इससे जुड़ी हम 2 या 3 वीडियो में इस टॉपिक को हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आज हम LCM से जुड़ी बातें, यानी कि उसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं, कैसे याद करते हो, कितने प्रकार से हम इन क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इस सर्वप्रथम बात आती है LCM का क्या अर्थ है। तो LCM का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा उभयनिष्ठ, और मल्टीपल यानी कि गुणन, यानी कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा गुणज। जैसे इसकी परिभाषा अगर बनाएं कि x, y व z का लघुत्तम वह छोटी से छोटी संख्या है जो x, y व z से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। यानी कि यहाँ पर हमने 3 संख्याएं ले ली हैं, x, y और z। x, y और z का हमें लघुत्तम ज्ञात करना है। तो x, y और z का लघुत्तम वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो इन तीनों से, यानी कि x, y और z से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। लघुत्तम का अर्थ आपने समझा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं LCM के अर्थ में मल्टीपल। तो मल्टीपल का अर्थ होता है गुणज। गुणज संख्या पद्धति में हमने गुणज के बारे में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर बता देते हैं गुणज क्या होते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है 3 और 4 के गुणज क्या होंगे। 3 और 4 की गुणज हम ज्ञात करते हैं। 3 के गुणज यानी कि इसकी मल्टीपल क्या होते हैं। 3 का 3 भी होगा, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 22 इस प्रकार से होंगे। 4 के देखते हैं, यानी कि 4 के 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 22 इस प्रकार से। अब हमारे क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर हम इसी क्वेश्चन को बनाएं जो मल्टीपल हमने याद किया, इसी क्वेश्चन में देखा जाए कि इसका लीस्ट कॉमन, यानी कि दोनों में कॉमन, यानी कि उभयनिष्ठ, और लीस्ट यानी कि सबसे छोटा जो मल्टीपल मिलेगा हमारे लिए, वो इन दोनों संख्याओं का क्या होगा, LCM होगा। देखते हैं यहाँ पर 3 दोनों में नहीं है, 6 दोनों में नहीं है, 9 यानी कि 9 दोनों में नहीं है, 1 जी हाँ 12 यहाँ पर दोनों में है, इसलिए 3 और 4 का क्या हो जाएगा LCM 12। वैसे तो यहाँ पर मल्टीपल देखे जाए तो सेम मल्टीपल तो 24 भी हो रहा है। अगर सेम देखना होता तो 24 भी हमारे लिए मल्टीपल हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या बात करना है हमें, सबसे छोटे गुणज की, यानी कि सबसे छोटे मल्टीपल। अब यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे कि लघुत्तम समापवर्ग ज्ञात करने की विधियाँ कितनी हैं। तो लघुत्तम समापवर्ग ज्ञात करने की हमने 3 विधियाँ पढ़ी, जिसके बारे में हम यहाँ पर एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली विधि जो कि हमने कक्षा 5वीं, 6वीं, 7वीं, इस विधि के अंदर हम, जैसे कि क्वेश्चन हमारे पास है 12 और 16 का हमें लघुत्तम ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे कि इसको भागफल यानी कि गुणनखंड विधि इस प्रकार से करते थे। इसके लिए सॉल्व 2 से डिवाइड करके 6, 8, 3, 4, 2, 1, 2, 1, 1 इस प्रकार से इन सब का मल्टीपल करते थे आपस में, और हमारे लिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 12, 8 की 24, 2 दूनी 48 इस प्रकार 12 और 16 का लघुत्तम हमें 48 प्राप्त होता था। यह विधि हम प्रतियोगी परीक्षाओं में यूज नहीं करते, यानी कि इस विधि का हमारा कोई, उस विधि का नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि।
अभाज्य गुणनखंड विधि के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि जैसे हमें 12 और 16 का एलसीएम ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम दोनों के अलग अलग फैक्टर बनाते थे। 12 और 16 के हम क्या करेंगे, यहाँ पर फैक्टर लेते हैं। अभाज्य मीन्स प्राइम, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3 और 16 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब हम देखते हैं इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। एक तो 2 है, 2 को लिखते थे, फिर 2 है, फिर 2 को लिखते थे। अब यहाँ पर कोई नहीं है तो इन तीनों का आपस में बड़ा करते 3 × 2 तब करते हम हमारे लिए मिलता है 2 × 2 4 की 12 × 2 24 दूनी 48। इस मेथड से भी हम 12 और 16 का एलसीएम ज्ञात करते हैं तो क्या मिलता है हमें 48। लेकिन ये मेथड भी हमारे लिए कोई काम की नहीं है, क्योंकि इस मेथड में टाइम लगेगा और ये एग्जाम में हम इसे टाइम जो कि हमारी प्रतियोगी परीक्षा में होगी असली विधि। इस विधि के अंदर हमें जैसे क्या ज्ञात करना था 12 और 16 का एलसीएम, तब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास नंबर सबसे बड़ा होता है उसको हम लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि इस नंबर में उसके बाद जो दूसरा नंबर है उस नंबर के कौन कौन से फैक्टर नहीं हैं। जैसे कि 12 के फैक्टर करेंगे हम मिलते 2 गुणे 2 गुणे 3, और 16 में क्या है 2 और 2 तो रहेंगी, क्योंकि 4 चौको 16, यानी कि 4 तो है इससे पहले से, तो इसमें क्या नहीं है शेष 3 नहीं है, तो 3 का हम मल्टीपल कर देते। इस प्रकार से मिलता है यहाँ पर 48। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम 10, 15 और 20 का एलसीएम। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एलसीएम की, तो हम मान लेते हैं सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारे पास, यहाँ पर 20 है। 20 हमने क्या ले लिया यहाँ पर एलसीएम ले लिया, 20 है। इसके बाद वाली संख्या देखते हैं 15। 15 में गुणनखंड है 3 गुणे 5, जो कि हमारे 20 में भी नहीं है, इसलिए हम 20 में गुणन रहते हैं 2 गुणे 5 का, 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी कि 5 तो इसमें है, इसमें नहीं है 3। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे 10 पे, तो 10 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणे 5, जो कि 20 में भी है। 20 में एक्चुअली 10 भी होता है, इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे, यानी इसका लगभग कम हो जाएगा 60। एक और क्वेश्चन देखते हैं इससे जुड़ा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 25, 15 और 30, इनका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। इसका एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बड़ी संख्या देखते हैं, हमारे पास क्या है सबसे बड़ी 30। इसके बाद 30, अब हम बाकी जो संख्या है जैसे 15 है, 15 का बड़ा जोड़ा है 3 गुणे 5। 30 में देखते हैं 3 और 5 देखा बिल्कुल है, 3 हम 30, 5 के 30 बिल्कुल है, नहीं बात करेंगे इसकी। 25 की बात कर दे, 25 में होते 5 गुणे 5, 5 30 में है क्या बिल्कुल है, एक 5 है, दूसरा 5 है क्या नहीं है, तो यहाँ पर हम इसका 5 का मल्टीपल कर देते हैं। आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 150, यानी कि इस प्रकार से हमने एलसीएम। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम यहाँ पर 50, 40 और 60। इसमें हमें सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारे पास 60 है, मल्टीपल करेंगे 60 तो यहाँ पर फिनिश हो गई, 60 तो मल्टीपल हो गई। अब हमारे लिए दूसरी कंडीशन देखना है क्या हो, तो 60 में देखें हम इसमें भी 6 × 10, इसमें भी 4 × 10, इसमें भी 5 × 10 है, यानी कि 10 तो सब में है, तो 60 में हो जाएगा इनवॉल्व। अब यहाँ पर 4 है क्या इसमें 6 है, इसमें 4 है, तो 6 की कंडीशन को देखते हैं यहाँ पर हम 2 × 3, तो इसमें 2 × 2, तो 2 है ये, यहाँ पर 3 नहीं है, 3 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, तो यहाँ पर हम इसका मल्टीपल कर देते हैं 2 का। अब इसके बाद देखते हैं 50 में 10 तो हमने ले लिया, 5 नहीं है तो 5 को फिर से मल्टीपल कर दें, यानी कि इसका लघुत्तम होगा क्या मिलेगा हमें लघुत्तम 5 दूनी 10, 10 गुणे 7 यानी कि 600। सिंपल सा है। आपको एक और एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं, आपको बताएं कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर 15, 12, 18।
देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, लंबी संख्याएं आएंगी भी नहीं एग्जाम में आपके लिए, लेकिन बेसिक होना चाहिए कि इसके लिए हमें टेबल यानी कि पहाड़ी याद होना चाहिए 20 तक, और वर्ग याद होना चाहिए जो कि हमारा नंबर सिस्टम का एक पार्ट है। वह याद हो, आप गणित को कहीं से भी कहीं तक ले जा सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर इसका लघुत्तम निकालें तीनों संख्याओं का, इन तीनों संख्याओं का लघुत्तम निकालते हैं। सबसे बड़ी संख्या हमारे पास 18, सबसे बड़ी संख्या 18 है। 18 की मल्टीपल इस प्रकार से 3 गुणे 6 करते हैं, ठीक है। इसके बाद है 12, तो 12 में क्या है, 3 भी है और 4 भी है। क्या इसमें बुरा है क्या कुछ नहीं, इसके लिए और भी कर सकते हैं हम। इसमें करेंगे हम 6 गुणे 2, इसमें 6 तो पहले से इंक्लूड है। अब क्या नहीं हमारा 2 नहीं, अब करते हैं 15 को। 15 का होता है 5 गुणे 3, तो 3 इसमें पहले से लिख लिया हमने। अब नहीं है यहाँ पर क्या 5, पहले इसका है 18 दूनी 36 पंचे 180। मल्टीपल करने का भी सिंपल सा रूल है, 5 दूनी 10, 10 है तो एक 0 है, यहाँ पर करेंगे 18 गुणे 10 है। 18 को जो कदम लिखेंगे 0 पीछे कर लेंगे। 24 36 28 साल बड़ा है, इससे अपने को सीधी में मिलेगा कुछ। इसमें बड़ी संख्या बीच में है, क्या है हमारी बड़ी संख्या 36 है। 36 यानी कि 36 के लिए फैक्टर होते इस प्रकार से, इसके 36 के 6/6 ऐसे निकला 36 के बाद हमें छोटी संख्या है 28। 28 के फैक्टर होते हैं 7 और 4। 4 देखें तो 2 और 2 से मिलकर बना है, पीछे और 6 से मिलकर 4 का पहाड़ है, 36 में 2 हो जाएगा तो 7 नहीं हमारा है। अब हम 24 पे जाएंगे, यहाँ पर 24 का है 6 और 24 का 6 चौको 24, 6 से कैंसिल हो रहा है ऊपर। अब बच रहा 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, बच रहा 4 यहाँ पर है, यहाँ पर 6 है। 4 और 6 में दोनों में कॉमन 2 होता है, 2 भी है, हम उसको कॉमन भी कर देंगे। यहाँ पर बात समझ में आई है नहीं? देखिए एक बार फिर से इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। 36 है, 36 के पूर्ण फैक्टर होते हैं हमारे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। 36 है, 36 के होते कॉमन फैक्टर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। इसका यानी कि हमारा सबसे बड़ा लघुत्तम हमने ले लिया 36। 36 के बाद इसके बाद आ रहा है 28। 28 में होता है 4 गुणे 7। 7 है नहीं है हमारे पास तो 7 का मल्टीपल कर लें, 4 है 2 गुणे 2, इसमें 36 है। अब है 24 की बात, तो 24 में हो रहा है 4 गुणे 6 यानी कि 3 गुणी 6 मिल रहा है इसमें। अब है हमारे पास 4, तो 4 मिल रहा है, 2 है अकेले यहाँ पर 2 का मल्टीपल कर देंगे, तो करेंगे यहाँ पर हम 36 में 14 का होगा यानी कि 36 72 गुणे 7 करते हैं 14 504। इस संख्या का हमारा 5 4। अब दोस्तों हम LCM से जुड़ी 3 तथ्यों के बारे में जानकारी लेंगे। 3 तथ्य जिनसे कि हम पूरा का पूरा LCM लघुत्तम समापन को फिनिश कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम क्वेश्चन के बारे में तब हम वो 3 तथ्य क्या है उनके बारे में जानकारी लेंगे। पहला क्वेश्चन है और एक साइड में कॉलम में आंसर, जे आप लोग भी नोट कर लें कॉपी में, तो इसे आपने समझ लिया तो आपसे पूरा का पूरा ऐसे मार्केट फिनिश हो जाएगा, यानी कि आपको मन में लगेगा ये पढ़ लिया इसके आगे आपको नहीं पढ़ना। चलो कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है इस प्रकार से कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो x y z से पूर्णतः विभाजित हो जाए। x y और z यहाँ पर 3 संख्याएं दे दी जाए से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ऐसा क्वेश्चन आए तब उसका हमें क्या करना है, x y और z का हमें क्या करना है, एलसीएम। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं
2 3 सिंपल हो गया, 4 5 और 6 का एलसीएम, यानी कि 4 5 और 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए ऐसी हमें संख्या ज्ञात करना है। यानी कि हम क्या करेंगे, 4 5 का एलसीएम और 6 का एलसीएम क्या ज्ञात करेंगे, अपनी असली मेथड से 6 सबसे बड़ा है, तो 5 के फैक्टर है नहीं है, 5 6 में होता ही नहीं है, 4 2 होता है, 6 2 तिहाई 6, यानी कि अगर 2 तो होगा उधर 3 नहीं होगा, वो सॉरी 2 नहीं है यहाँ पर, 3 तो है, 2 दूनी 4, 1 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर 6 5 30 दूनी 7। अब क्वेश्चन एक हमारा इस प्रकार से बनेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो x, y व z से पूर्णतः विभाजित हो जाए तथा शेषफल क्या बचे r। कभी कभी इस प्रकार से संख्याएं आ जाती है क्वेश्चन में कि एक ऐसी संख्या बताइए जो 10 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए और शेषफल 5 हो जाए, और शेषफल 5 हो जाए। देखते हैं यहाँ पर हम ले लेते, तो इसके लिए क्या करते हैं, x, y और z का एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं और उसमें हम क्या करते हैं r, यानी कि जो शेषफल होगा उसको जोड़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन, मान लीजिए हमने यहाँ पर कि 10 15 और 18 से विभाजित हो, इनको और 7 शेषफल क्या बचे, r बराबर 5 हो। संख्या ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम 18 का एलसीएम लेंगे, 10 15 और 18 का सबसे बड़ी संख्या 18 है। 18 में क्या है, 3 × 6, 15 में 3 होता है लेकिन 5 नहीं होता है, 10 में 5 है, सॉरी 5 यहाँ पर हो गया है, एक बार तो लो, अब क्या हो जाएगा इसमें 5 हो गया, तो अब हमारे यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2 नहीं है यहाँ ना, 2 भी हो गया है क्या, हाँ 2 भी हो गया है, यानी कि हमारे यहाँ पर हो जाएगा 18 × 90 और 8 जो शेष पड़ता 5 है, यानी 95। 95 संख्या एक ऐसी संख्या है जो 10 15 और 18 से विभाजित की जाए तब भी हमारी शेष संख्या हो जाएगा 5। देख लें 10 का पहाड़ा पड़ेंगे 95, 10 ना पड़े 90, यानी 5 शेषफल, 15 छक्के 90, 5 शेषफल, 18 पंचे 90, 5 शेषफल, ठीक है। अब तीसरी बात कहते हैं, तीसरे पॉइंट पर हम बात करें जो कि हमारा मेन क्वेश्चन है, इस दौरान क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो x y और z से, यानी कि x y z, यानी हम ले लिया यहाँ पर 25 15 और 20 से 20 की जगह 30 कर लेते हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या कर लेते हैं, से पूर्ण से विभाजित हो जाए और कैंसर शेष पर क्या बचे, p q r बचे। हमें ऐसी संख्या ज्ञात करना है कि जो कि इनसे विभाजित हो जाए और साथ में शेषफल क्या बचना चाहिए, p q r। अब देखते हैं क्वेश्चन, एक्स वाई, इसके लिए क्या करते हैं, एक्स वाई जेड का एलसीएम लेकर के घटाते हैं, के का मान वहाँ पर होता है जहाँ के बराबर एक्स में से p को घटाते हैं, वाई में से p को घटाते हैं, जेड में से r को घटाते हैं। क्वेश्चन ले लिया हमने यहाँ पर एक, माना कि 3 संख्या क्या है हमारे पास 15, क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, इसको हम पूरा क्वेश्चन बनाते हैं। वह संख्या ज्ञात करें जो 25 15 व 30 से विभाजित होने तक, किसी की विभाजित हो रही और क्रमशः शेषफल 21 11 और 26 ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 25 15 30 का 15 25 का ऐसे लेते हैं, 30 सबसे बड़ी संख्या है, बड़े 15 में 3 और 5 है, इसमें होता है 5 3, 25 में 5 और 5 है, इसमें 1 की 5 होता है, इसमें 5 लाते हैं। इन तीनों संख्याओं का हमारा एलसीएम क्या हो रहा है, 150। अब हमारे लिए शेषफल ज्ञात करना है, शेषफल क्या प्राप्त हो 21 11 और 26, यानी कि जिस शेषफल प्राप्त करने के लिए अगर इसमें जोड़े तो 3 संख्या अलग होंगी, 21 वाली के 171 मिलेगी, इसके लिए 25 के लिए 171, 15 के लिए इसमें जोड़ेंगे 11 से 161 और 30 के लिए 26 जोड़ेंगे तो 176। 3 संख्याएँ समान होती हैं, तब हम क्या करते हैं, इस संख्या में k का मान घटाते हैं। अब k का मान क्या है हमारे पास, देखें
x माइनस पी यानी कि 25 में 21 घटाएंगे, 11 में से 0 और 0, ये तीनों हमेशा सभी एक से मिलते हैं यहाँ पर। तो 25 में से 21 घटाया 4, 15 में से 11 घटाया 4, 30 में से 26 घटाया तो 15 में 4, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 140। आंसर क्या प्राप्त हो गया हमें 140, जो कि एक आंसर हमारा सही है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि हमने 4 ही क्यों घटा रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा 4 ही हम क्यों घटाते हैं। तो देखते हैं इस बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, आपको क्लियर एग्जाम कर दें। हमारा संख्या थी 25, 15 और 30। 25, 15 और 30 की जो हमारी संख्या है, इसका हमने इसका डिवाइड 125, बिल्कुल 15 को डिवाइड करेंगे, मतलब 150 के नीचे 150 था ना, इसका ऐसे तीनों का 150 निकला, इससे एक कम काटें यानी कि 25 घटा देंगे 125 निकलेगा, 15 घटा देंगे 135 मिलेगा, 30 घटा देंगे यहाँ पे कितना मिलेगा 120। हमें शीर्षफल क्या चाहिए, हमें शीर्षफल चाहिए, यानी कि यहाँ पर 15, यहाँ पर 25 जोड़ें, यहाँ पर 15 जोड़ें, यहाँ पर 30 जोड़ें, तो हमारा क्या मिला 150 हुआ। चूँकि हमारे लिए शीर्षफल क्या चाहिए था, यहाँ पर पहले के लिए 21 चाहिए था, दूसरे के लिए क्या चाहिए था हमारे लिए 11 और तीसरे के लिए हमारे लिए चाहिए था 26। इन तीनों को, इस दोनों को जोड़े, इन दोनों को जोड़े, इन दोनों को जोड़े, तो क्या प्राप्त हुआ सबके लिए। देखिए हम जोड़ेंगे इन तीनों को तो क्या मिल रहा है 140, 140, 140, और इसमें 4 जोड़ देते हैं तो हमारी ये संख्या प्राप्त होती है ना। इसीलिए हम यहाँ पर 4 को घटाते हैं, यानी कि 150 में से 4 को घटाते हैं। दोस्तों, आज हमने लघुत्तम समापवर्तक के बारे में कुछ क्वेश्चन जाने। अब हम कल की वीडियो में लघुत्तम समापवर्तक से जुड़ी एक्सरसाइज, इससे जुड़े पूरे सवाल जो एग्जाम में आते हैं, एमपीटेट में क्या रहेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, घंटियों वाले सवाल रहेंगे, गाड़ियों वाले सवाल रहेंगे, दरवाजे वाले सवाल रहेंगे, फूल टूटने वाले सवाल रहेंगे, फिर वृक्ष से पत्ते गिरने वाले सवाल रहेंगे, इन सब के बारे में जानेंगे। तो आप हमसे बने, हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।